धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। इसका आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। बॉम्बे को 411 रुपया नहीं कहा जाता है कि फला के राज में नहीं मिला, फला के राज में नहीं मिला। अरे भैया, ये ब्रिटिश काल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार को 75 रुपया, शिक्षा पर 1927-28 में बॉम्बे को मिलता था 345 रुपया, बिहार उड़ीसा को मिला करके 83 रुपया। हेल्थ के सेक्टर में बॉम्बे को 141 रुपया और बिहार उड़ीसा को 51 रुपया। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है कि आप न हमको स्पेशल कैटेगरी देते हैं, ना स्पेशल स्टेटस देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि देश के संविधान के तहत जब ये अधिकार प्राप्त है कि कहीं सूखा हो, कहीं दूसरे मामले हो, तो उसको डेवलपमेंट का अधिकार दिया जाता है। 1900 माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी जो गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, अब तो गलती से भी न एकादशी को न पूर्णिमा को बीजेपी बोलता है गुजरात मॉडल, क्योंकि एक्सपोज हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि समानता का अगर विभिन्न जिलों में मापदंड के लिए भावनगर, अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ 33 में 9 जिला को माननीय नरेंद्र मोदी जी 33 में 9 जिला को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है। कारण यह बताया गया था, वह राजा रजवाड़ा का शासनकाल था। कारण यह बताया गया कि वहां पर सूखा का क्षेत्र है और जब इसको स्पेशल स्टेटस मिला तो सरदार सरोवर योजना वहां चली और सिंचाई का प्रबंधन हुआ। तो बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बिहार को यह हक क्यों नहीं मिलेगा? यह हक क्यों नहीं बिहार को मिलेगा? हम यह जानना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के 36 में 8, मराठावाड़ा, विदर्भ, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, कानपुर, नागपुर, भंडारा, निजाम का यहां राज्य था। आज 36 में 8 जिला को महाराष्ट्र में यह दर्जा मिला हुआ है। तो बिहार ने आखिर गुनाह कौन सा किया है? बिहार को न तो आप स्पेशल स्टेटस देते हैं, न स्पेशल कैटेगरी देते हैं। तो क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? यह उदाहरण ही काफी नहीं है क्या कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है? और यह पक्षपात आज से नहीं, ब्रिटिश काल से हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखने के बदले बिहारीपन का एहसास होना चाहिए। इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को नहीं। मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश काल से ही क्या क्या हमारे साथ किया गया। 150 वर्ष का यह आंकड़ा है। हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है? संविधान में इसके प्रावधान है कि पिछड़े राज्य अगर हैं तो उनको विशेष कैटेगरी आप दे सकते हैं, विशेष स्टेटस दे सकते हैं। जो पिछड़ा है, असमानता दूर करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को। तो आखिर सारे विशेषाधिकार असमानता को दूर करने वाली जितनी
संस्थाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर ये जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हो, चाहे वो पिछड़े राज्य हो, उनके विकास के ये भारी विरोधी हैं। और इसका तो प्रमाण है, जाति गणना विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जाति गणना के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाकर्ता कौन? अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिना बुलाए मेहमान की तरह। इस बात के लिए कि जाति सर्वे को रोका जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक खत्म कर दिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा? उसमें क्या परेशानी आपको हो रही है? अब तो वो इलाके विकसित हो गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नेपाल की त्रासदी झेलनी पड़ती है हमको। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने आपकी जुबान तक नहीं खुलती कि पूरे कोसी के इलाके के लोग जो त्रासदी झेलते हैं। गंगा में गाद है, गंगा में गाद नहीं हटाते हैं, और जिसके चलते मोकामा बड़ैया चाल में जल प्रबंधन की समस्या खड़ी हो जाती है। अब तो नेशनल हाईवे पर पानी आने लगा, बसावट खतरे में पड़ जाता है। आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा यह स्पष्ट करे, जाति गणना का तो श्रेय ले रहे हैं, दर्जा का, और बार बार ये बोलते हैं रघुराम राजन कमेटी के बारे में। और ये रिपोर्ट का, ये कमेटी कब बनी थी? 2007 में। 2013 में इसकी रिपोर्ट आई, 2015 में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। कमीशन बनता है, उसकी अनुशंसाएं आती हैं, लागू करने का क्षेत्राधिकार आपका है। राजन कमेटी ने क्या कहा था कि बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं, उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है। ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा इसको, जैसा कि डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा, क्यों पढ़ लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर हम यह कहना चाहते हैं तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते? और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था, जाति सर्वे पे पेच लगाते हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। बिहार बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, एक बार पुण्य का काम कर लीजिए। अगर दलित के, पिछड़ा के, समाज के गरीब वंचित तबके के आप समर्थक हैं तो आरक्षण की सीमा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन भाजपा यह स्पष्ट करे और घोषणा करे, नरेंद्र मोदी से मांग करे और इसको लागू करवाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो तयशुदा आरक्षण की सीमा है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ गुजरात के 9 जिला को 371 के तहत मिला हुआ है 1949 से। ये कब तक रहेगा? हमको कब तक नहीं मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा। इसका मतलब स्पेशल पैरोल पर राम रहीम को रिहा कर दीजिएगा।
ये तो बिहार के साथ घोर भेदभाव का मामला है। इसलिए पहले बिहारी बनिए और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। अरे बाबा रामदेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कड़ी टिप्पणी उन पर किया है, लेकिन आपको भूलने का बीमारी हो गया क्या भाजपा को? अरे जब से दर्जा एक महत्वपूर्ण विषय बन करके उभरा, कुछ लोग बिहारी नहीं हैं, ये पहले भाजपाई हैं। तो हम उन बातों की चर्चा करना चाहते हैं कि आजादी के बाद वंचित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो या पिछड़े भौगोलिक क्षेत्र हो, इसके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान जैसे जाति के रूप में चिन्हित किया गया एससी एसटी समुदाय को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पिछड़े हैं तो इनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। ओबीसी के लोग, उनको शैक्षणिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको संरक्षित करने की बात हुई। अल्पसंख्यक समुदाय को विशेषाधिकार दिया गया और विशेष आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी, विशेष श्रेणी का राज्य बनाया। राजनैतिक एवं प्रशासनिक विशेषाधिकार के साथ संविधान की धारा अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा भी दिया गया। कुछ राज्य को तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस दोनों मिला, जैसे जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को। और बार बार यह कहा जाता है कि फला ने क्यों नहीं दिया, उसने क्यों नहीं दिया, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या आप बिहारी हैं, आपकी बिहारी अस्मिता नहीं जागती है? ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटिश काल में अगर बीमारू राज्य की ही तुलना की जाए तो बिहार को 100 रुपया मिलता था, मुंबई को 374 रुपया, ये 1877 का आंकड़ा है। पंजाब को 244 रुपया, मध्य प्रदेश को 185 रुपया, उत्तर प्रदेश को 140 रुपया और बिहार को मात्र 100 रुपया। यह ब्रिटिश काल से बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। ये देखे न, यूपीए देखे, 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी है, कहेगा तो भाजपा को हम सारा कागजात उपलब्ध करा देंगे। 9 दिसंबर 2005 से लगातार पत्र के द्वारा विभिन्न फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हकमारी और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का, बिहार दिवस मनाने का भी हमने अभियान शुरू किया बिहारी अस्मिता के लिए। इसलिए हम ये समझते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, आपके झूठे वायदे को पूरा करना है। आपने कह दिया कि 2022 तक सबके माथा पर छत रहेगा, तो कितना लोग भूमिहीन मिल गया। बिहार में जब जाति सर्वे की रिपोर्ट आई, कितने गरीब लोग थे जिनको घर नहीं है, तो आप तो 2022 तक पूरा कर रहे थे। तो जनगणना आप कराइएगा नहीं, जातिगत जनगणना से आपको एलर्जी है, कहीं चित्त मारिएगा, कहीं पट्ट मारिएगा। और संविधान के 9वीं अनुसूची पर दाएं बाएं बात करिएगा। हम तो सहमत हैं, लेकिन परंतु क्या होगा, सीधा सीधी बोलिए। टिकट के डर से हिम्मत बोलिए, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा। बोलिए सीधा सीधी कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है,
बिहार ने नजीर पेश किया है उसको करिए, और हमको बिहार का हक मिलना चाहिए। विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति दी है, तो कानून को बनाने का अधिकार आपको है। 370 हटाने का आपको अधिकार है, और 371 हटाएगा कौन? ये कौन हटाएगा? इसके लिए कौन फरिश्ता आने वाला है? तो हम अपनी मांग करते हैं कि बिहार को, जो बिहार विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, उसको लागू किया जाए, और इसकी पात्रता हम में है। विकास दर में हम राष्ट्रीय औसत पर कायम है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि गरीबी दूर करने में हम सबसे आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? जब जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं तो स्पेशल स्टेटस में क्या डर लग रहा है? देह कांपता है। उसके लिए तो समर्थन किए थे। यही हमको आज कहना है। शासन विभाग ने निर्देशित कर दिया है सब विभाग को, और इसका निर्देश चला गया है कि तमाम विभाग को जो आरक्षण की नई अधिसीमा है उसका अक्षरशः पालन करना। तो हम बता तो रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं कि अभी कई दिन पहले कैबिनेट हुआ है, इसके पहले कैबिनेट उसका अनुपालन होगा। नौवीं अनुसूची अलग मामला है। जो हमारे राज्य सरकार का जिस दिन से हमने नोटिफिकेशन किया है उस दिन से वो आरक्षण प्रभावी होगा हमारे। नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है, और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहा है। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोग का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है, और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है, अनुराधा पौडवाल जी वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है
भाभी जी घर पे हैं, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं, और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहां एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतजार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप लोग आए और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।